हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नातेदारी व्यवस्था के बारे में, यानी कि किनशिप सिस्टम। तो नातेदारी व्यवस्था जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो रक्त से जुड़ी हुई नातेदारी और एक विवाह से जुड़ी हुई। तो नातेदारी रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों और संबंधों की वह व्यवस्था है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है। यानी कि नातेदारी दो तरह से बनती हैं, एक रक्त के आधार पर, यानी कि जो एक ही रक्त के होते हैं, समान रक्त के, और एक विवाह के जरिए जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो विवाह से संबंधित नातेदारी होती है। तो नातेदारी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को उसके संबंधों के लिए और उसकी जिम्मेदारियों के लिए उसे उसका बोध कराया जाए कि उसके अधिकार और उसके कर्तव्य क्या है, ताकि वो उन्हें पूरा कर सके। जैसे कि पिता और पुत्र के संबंध रक्त पर आधारित है, यानी कि दादा फिर पिता और बेटा, इनके संबंध जो है वो रक्त पर आधारित है। और जबकि पति पत्नी और उनके माता पिता के संबंध विवाह पर आधारित है। यानी कि जैसे पति पत्नी विवाह के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, माता पिता भी ऐसे ही बनते हैं। पिता जब शादी होती है तो माता दूसरे रक्त की होती है, तो ये विवाह पर आधारित नातेदारी है। तो इन दोनों ही पक्षों से संबंधित अनेक पीढ़ियों तक के व्यक्तियों के बीच भाई बहन, चाचा भतीजा, मामा भांजा, ससुर दामाद आदि के संबंध विभिन्न समूह में अलग अलग संबोधनों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे सभी संबंधों की व्यवस्था को हम नातेदारी कहते हैं। यानी कि जब ये दोनों पक्ष जुड़ते हैं, मतलब इन दोनों ही पक्षों से जुड़ी हुई पीढ़ियाँ जो है वो लंबे समय तक इधर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यानी कि भाई बहन, चाचा भतीजा, मामा भांजा, ससुर दामाद, जो रक्त पर आधारित संबंध होते हैं और जो विवाह से जुड़े हुए संबंध होते हैं, इन्हीं के आधार पर जो है नातेदारी चलती है। और ये ये एक तरह से इस तरह संबंध हैं जो कि एक सिस्टम का निर्माण करती है, जिससे कि पूरी समाज की व्यवस्था चलती है। रॉबिन फॉक्स ने लिखा है, नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों से है। यह स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा कल्पित समान रक्त वाले। इसका मतलब ये है कि नातेदारी का जो मतलब है वो कुछ ऐसे संबंधों से है जो या तो रक्त के जरिए एक दूसरे से जुड़े हों या विवाह के जरिए, या तो यानी कि या तो समान रक्त के हों या चाहे वो विवाह से जुड़े हुए हों। तो एक तरह से संबंध है नातेदारी, जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, चाहे कि वो किसी घर में किसी जन्म लेकर होता हो, यानी कि जैसे पिता का पुत्र से संबंध, या पति का पत्नी से संबंध, जो कि विवाह पर आधारित नातेदारी है। तो नातेदारी एक तरह से नातेदारी जो व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जो कि समाज में एक सिस्टम बनाती है, जिसके जरिए लोग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और समाज की व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। अब पढ़ते हैं नातेदारी के प्रकार के बारे में। तो नातेदारी दो प्रकार की होती है, एक तो वो जो रक्त से संबंधित नातेदारी होती है और दूसरी वो जो विवाह से संबंधित नातेदारी होती है। तो रक्त से संबंधित नातेदारी में वो व्यक्ति आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जैसे कि एक पिता का अपने बेटे से संबंध, अपनी बेटी से संबंध, या एक बुआ का अपनी भतीजी से संबंध, या मामा बहन या चाचा और बुआ का संबंध, चूँकि भाई बहन है, और जैसे कि नाना और मामा का संबंध। तो ये ऐसे संबंध हैं जो कि रक्त के आधार पर लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो रक्त पर आधारित जो नातेदारी होती है उसमें समान रक्त वाले लोग आते हैं, जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, चाचा बुआ और नाना मामा। तो ये रक्त पर आधारित, रक्त से संबंधित नातेदारी। दूसरे नंबर पे आती है विवाह से संबंधित नातेदारी। तो विवाह से संबंधित नातेदारी में वो लोग आते हैं जो विवाह के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उसमें आता है पति और पत्नी का संबंध, मामा मामी का संबंध। तो इस तरह के संबंध, जो बुआ और फूफा का संबंध, तो ये इस तरह का संबंध है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सिर्फ विवाह के जरिए जुड़ रहा है, उससे पहले वो उसे जानता भी नहीं था। तो ये विवाह से संबंधित नातेदारी आती है। और ये
ऐसी नातेदारी होती है जो कि व्यक्ति को समाज में एक स्टेटस देती है, यानी एक प्रस्थिति देती है, जिससे कि व्यक्ति की पहचान बनती है। जैसे कि शादी होने के बाद ही कोई व्यक्ति पिता बनता है और एक कोई लड़की माता बनती है। तो इसी तरह शादी होने के बाद ही कोई फूफा बनता है, कोई किसी की वाइफ बनती है। तो ये विवाह से जुड़ी हुई नातेदारी है जो कि समाज में व्यक्ति को एक स्टेटस देती है, जिससे कि उसकी समाज में पहचान होती है। दूसरे नंबर पे अब हम पढ़ते हैं नातेदारी की संज्ञाओं के बारे में। नातेदारी के जो संज्ञाएं हैं, मुजुमदार ने लिखा था कि नातेदारी की संज्ञा उन संबोधनों को कहते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के नातेदारों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। संज्ञा जो होती है एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि ऐसा संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए। तो उसमें नातेदारी की जो संज्ञाएं हैं उसमें दो तरह की नातेदारी आती हैं। पहली आती है वर्गीकृत नातेदारी और दूसरी आती है विशिष्ट नातेदारी। तो वर्गीकृत नातेदारी का जो संबोधन है वो ये है कि जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अनेक नातेदारों को एक समान शब्द से ही संबोधित करते हैं। यानी कि जैसे कि जब बहुत सारे लोगों को एक जैसे शब्द से पुकारा जाए, जैसे कि हम अंकल आंटी बोलते हैं तो अंकल आंटी का यूज़ हम चाचा चाची के लिए भी कर लेते हैं, मामा मामी के लिए भी कर लेते हैं, मौसा मौसी के लिए भी कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी नातेदारी का संबोधन है जो कि जिसका यूज़ हम हर किसी के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए कर लेते हैं। तो वर्गीकृत नातेदारी ऐसी नातेदारी है जिसमें एक ही वर्ड का यूज़ कई सारे रिश्तेदारों को पुकारने के लिए किया जा रहा है। तो इसमें मॉर्गन ने अमेरिका की जो इराकसू जनजाति है उसका उदाहरण दिया था और उसमें बताया था कि बच्चे जिस शब्द से अपने पिता को संबोधित करते हैं उसी से अपने चाचा, मामा, ताऊ आदि को भी संबोधित करते हैं। यानी कि जो मॉर्गन अमेरिका की जो इराकियोस जनजाति है वहाँ जो बच्चे हैं जिस शब्द से वे अपने पिता को बुलाते हैं उसी से वो अपने चाचा, मामा, ताऊ आदि को भी बुलाते हैं। और दूसरी जो सेमा नागा जनजाति हैं वहाँ माँ, चाची, ताई और मौसी के लिए एक ही शब्द अजा का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका मतलब है कि वो उन्हें माँ, चाची, ताई, मौसी किसी को भी बुलाना वो अजा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसा संबोधन है जिसमें बहुत सारे रिश्तेदारों के लिए एक ही शब्द का यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं। विशिष्ट ये ऐसा संबोधन होता है जिसका उपयोग कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यानी कि माता, पिता और पत्नी ऐसे संबोधन है जिनका उपयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम किसी और के पिता को पिता नहीं कह सकते, किसी और व्यक्ति को पिता नहीं कह सकते। हम सिर्फ अपने पिता को ही पिता कहेंगे, अपनी माता को ही माता कहेंगे, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को ही पत्नी कहेगा। तो ये विशिष्ट नातेदारी में आते हैं कि यानी कि अगर उसे अपनी पत्नी को बुलाना है तो वो अपनी पत्नी को ही बुलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी के नाम से किसी और की पत्नी को बुलाए या अपने पिता के नाम से किसी और के पिता को या अपनी माँ के नाम से किसी और की माँ को। तो ये ऐसी विशिष्ट नातेदारी की संज्ञाएं हैं जिसमें व्यक्ति सिर्फ उन्हीं व्यक्ति एक नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति को बुलाता है और ये विशिष्ट नातेदारी की संज्ञाएं कहलाती हैं। तो ये थी नातेदारी की संज्ञाएं जो कि इससे पहले हमने नातेदारी के प्रकार पढ़े, शब्द और अर्थ परिभाषा पढ़ी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।